Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about past continuous tense in lecture second. तो हम इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा फर्स्ट लेक्चर में हमने डिटेल बताया कि कंटिन्यूस क्या होता है। कंटिन्यूस का मतलब होता है निरंतर चलने वाला, हमेशा जो जारी रहे। अब इसमें क्या होगा, एन एक्शन व्हिच इज कंटिन्यूइंग इन पास्ट, जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय जो पास्ट में क्या हो, जारी रहे, उसी को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब यहीं हम इसकी हेल्पिंग वर्ब जान लेते हैं। देखिए, देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में समानता, सिमिलरिटी पाई जाती है। समानता ये है कि इसमें भी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है और कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगता है और पास्ट में भी लगता है। फर्क क्या है, उसमें इज एमआर लगता है और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर लगता है, और दोनों में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग जरूर करते हैं। जब भी कंटिन्यूअस की बात आवे तुरंत आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि इसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग जरूर करेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिफिनीशन पर। When a verb shows an action which is continuing or going on in past, continuing or going on in past. Past is called past कंटिन्यूअस टेंस। तो हम चर्चा करते हैं इसमें, व्हेन ए वर्ब शोज, जब क्रिया ये प्रदर्शित करती है, एन एक्शन, किसी भी कार्य को, व्हिच इज कंटिन्यूइंग, जो जारी है, व्हिच इज कंटिन्यूइंग और गोइंग ऑन, जो बीते हुए समय में जारी है, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जो बीते समय में जारी होता है उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे ही वाज रीडिंग ए बुक, ही वाज रीडिंग ए बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रहा था, वह एक पुस्तक पढ़ रहा था। दूसरा हम लेते हैं, दे वर सिंगिंग ए सॉन्ग, दे वर सिंगिंग ए सॉन्ग, वे लोग, दे वर सिंगिंग ए सॉन्ग, वे लोग गीत गा रहे थे। तो अब इसमें आप देख रहे हैं वाज या वर का प्रयोग और आईएनजी फॉर्म का प्रयोग। जैसे अंग्रेजी वाक्यों में वाज या वर का प्रयोग और आईएनजी का प्रयोग आप देखें, तुरंत ये समझ जाएं कि ये क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस में इनके वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आज जरूर आता है। वह खा रहा था, वह सो रहा था, वह रो रहा था, वह पढ़ रहा था, वह हंस रहा था, वह खाना पका रही थी। इस प्रकार के वाक्य रहा था, रही थी, रहे थे अवश्य आता है, और कार्य की कंटिन्यूटी जो है वो बीते हुए समय में जारी रहती है।
तो अब हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पर। पहले हम चर्चा कर लेते हैं नियम के बारे में। तो इसमें केवल 2 हेल्पिंग वर्ब आती है, वाज या वर। कौन कौन सी आती है? वाज या वर। इफ द सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर नंबर एंड विथ ही सी इट, वी ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब वाज। और एक्सेप्शन के तौर पर आई के साथ भी वाज का प्रयोग करते हैं। कर्ता एक वचन ही सी इट और सभी एक वचन नाउन तथा आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, तथा कर्ता बहुवचन और बी यू दे के साथ वर का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं सब्जेक्ट ही सी इट और सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर और इसमें आई के साथ भी क्या लाते हैं? वाज लाते हैं। क्या लाते हैं? वाज। यही आपको ध्यान देना है। दूसरा रूल है सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का। सब्जेक्ट किसका? प्लूरल नंबर। और इसमें यू बी दे, ये भी प्लूरल माने जाते हैं। इसके साथ हम क्या लाते हैं? वर लाते हैं। क्या लाते हैं? वर लाते हैं। बस यही 2 चीज दिमाग में आपको फीड कर लेना है कि यदि कर्ता एक वचन है और ही सी तथा आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, यदि कर्ता बहुवचन है और बी यू दे के साथ वर का प्रयोग करते हैं, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग जरूर करते हैं। वी मस्ट अप्लाई आईएनजी फॉर्म इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम चलते हैं नियम के बारे में। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट वाज आर वर्ब प्लस B1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वह बाजार जा रहा था। वह बाजार जा रहा था। He was going to market. He was going to market. He was going to market. हम लोग समाचार पत्र पढ़ रहे थे। हम लोग समाचार पत्र पढ़ रहे थे। बी वर्ब, बी के साथ वर का प्रयोग, क्योंकि क्या है? प्लूरल नंबर है। बी वर रीडिंग द न्यूज़पेपर। बी वर रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। सेंटेंस में नॉट या नेवर का प्रयोग होता है। इसमें क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट या नेवर प्लस B1 प्लस आईएनजी। जैसे चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा
हाँ, तो क्या हो जाएगा? द प्यून was not ringing, ring. The pune was not, प्यून क्या है? सिंगुलर नंबर, इसके साथ क्या आएगा? was आएगा। बजाना की अंग्रेजी रिंग। The pune was not ringing the bell. The pune was not ringing the bell. हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। खेल रहे थे, तो बी आ गया। क्या आ गया? बी। और बी के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। और वर के बाद क्या आएगा? क्रिया। क्रिया क्या है? प्ले। प्ले में आईएनजी जोड़ेंगे। वी वर प्लेइंग क्रिकेट। वी वर प्लेइंग क्रिकेट। वी वर नॉट, सॉरी फॉर मिस्टेक, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। मैं एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। वह झूठ कभी नहीं बोल रहा था। वह झूठ कभी नहीं बोल रहा था। He was never telling a lie. He was never telling a lie. He was never telling a lie. वह झूठ कभी नहीं बोल रहा था। कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इन्वर्सन। इन्वर्सन का मतलब होता है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन। हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन अर्थात सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाता है? हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। इसमें फर्स्ट टाइप जो होता है, फर्स्ट टाइप, ये किससे शुरू होता है? क्या से। क्या से आरंभ। यही हम जानते हैं कि वाज और वर बिफोर सब्जेक्ट। वाज और वर बिफोर सब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट चीज है, वाज या वर का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले करते हैं। अब हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। वाज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम पढ़ रहे थे? क्या तुम पढ़ रहे थे? क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा इसमें। क्वेश्चन मार्क इज नेसेसरी एट द एंड ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या तुम पढ़ रहे थे? अब क्या के लिए क्या करेंगे? वर लाएंगे। और वर के बाद क्या लाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। वर यू। इसी को हम इन्वर्सन कहते हैं। वर यू रीडिंग?
ये बुक। क्या हम लोग खाना खा रहे थे? क्या हम लोग खा रहे थे? तो क्या होगा? वर्ब बी ईटिंग द फूड। क्या राम बाजार जा रहा था? बाजार जा रहा था। वाज राम गोइंग टू मार्केट? वाज राम गोइंग टू मार्केट। अब हम सेकेंड टाइप देख लेते हैं। सेकेंड टाइप देख लेते हैं। सेकेंड टाइप में कुछ भी दिक्कत नहीं है। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्यों, कहाँ, कब, कैसे हमेशा क्या होता है? वाक्य के बीच में आता है। और यही दिमाग में हमको फीड करना है कि इसकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं और पहले अंग्रेजी बनाने के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार फिक्स कर देते हैं, लगा देते हैं। बस यही चीज है। तो हम सेकेंड टाइप देख लेते हैं। सेकेंड टाइप, तो सेकेंड टाइप में क्या होता है? इसमें WH क्वेश्चन आता है। WH क्वेश्चन। और इसमें हम देख लेते हैं QW प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह क्यों पढ़ रहा था? वह क्यों पढ़ रहा था? तो क्यों की अंग्रेजी पहले क्या बनाएंगे? व्हाई। हमने बताया ना कि WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड पहले बनेगा। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। उसके बाद क्या लाएंगे? हेल्पिंग वर्ब वाज। वाज क्यों लाएंगे? सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है। वाज ही रीडिंग? वाज ही रीडिंग? क्या तुम लोग बाजार क्यों जा रहे थे? तुम लोग बाजार क्यों जा रहे थे? वाई क्या लगेगा तुम लोग के लिए? वर। वाई वर यू गोइंग टू मार्केट? वाई वर यू गोइंग टू मार्केट? अब INT प्लस NED देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो इसमें हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वाज और वर प्लस सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद भी नॉट लगाया जाता है। प्लस B1 प्लस ING, अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या हम लोग नहीं सो रहे थे? क्या हम लोग
सो रहे थे। तो क्या किएंगे जी, वर, और फिर बी, वर बी नॉट स्लीपिंग, वर बी नॉट स्लीपिंग, क्या हम लोग नहीं सो रहे थे? क्या वह खाना नहीं पका रही थी? क्या वह खाना नहीं पका रही थी? तो was she not, was she not cooking the food? Was she not cooking the food? अब हम चलते हैं क्वेश्चन वर्ड पर। तो कुछ नहीं करना है, QW यहीं रख लीजिए और बाकी सारे नियमों से लिख देते हैं। वह क्यों जा रहा था? वह क्यों नहीं जा रहा था? वह क्यों नहीं जा रहा था? Why was he not going? तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे? तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे? तो क्या हो जाएगा, Why were you not reading? Why were you not reading? अब हम फिर वही चलते हैं इस पर, WH फैमिली, उस पर क्वेश्चन वर्ड हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच और हुज पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये 4 शब्द होते हैं, इनमें सीधे लिखते हैं QW प्लस नाउन प्लस वर्ड आर वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ING। वह कितना दूध पी रहा था? वह कितना दूध पी रहा था? हाउ मच मिल्क, कितना दूध अनकाउंटेबल है। हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क was he drinking? तुम कितने आम खा रहे थे? तुम कितने आम खा रहे थे? तो हाउ मेनी मैंगोज, ये काउंटेबल नाउन है। हाउ मेनी मैंगोज, मैंगोज वर यू ईटिंग? वह कौन सा गाना गा रहा था? Which song was he singing?
which song was he singing? Which song was he singing? अब कौन के लिए लेते हैं, कौन के लिए हु आता है और हु के साथ वाज आता है। तुम्हें कौन बुला रहा था? तुम्हें कौन बुला रहा था? Who was calling you? खाना कौन नहीं पका रहा था? खाना कौन नहीं पका रही थी? Who was not cooking the food? Who was not cooking the food? तुम किसे बुला रहे थे? तुम किसे बुला रहे थे? तुम किसे, किसे के लिए? whom were you calling? whom were you calling? अब हम चलते हैं, एक का 6 देख लेते हैं। चपरासी घंटी बजा रहा था। चपरासी घंटी बजा रहा था। The peon was ringing the bell. The peon was ringing the bell. The peon was not ringing the bell. निगेटिव में हम आते हैं तो निगेटिव, इंट्रोगेटिव में तो वाज द प्यून रिंगिंग द बेल। फिर अगला इंट्रोगेटिव निगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव में वाज द प्यून not ringing the bell. फिर why was the peon ringing the bell? और लास्ट में why was the peon not ringing the bell?
इस तरह से 1 का 6 हम बनाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, अभ्यास ही आपको पूर्ण बनाएगा। करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात पर सिर पर निशान। इस तरह से आप अभ्यास कीजिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे, तुम लोग विद्यालय जा रहे थे, राम खाना खा रहा था, हम लोग सिनेमा देख रहे थे, हम लोग वीडियो देख रहे थे, राम अपनी बहन को पढ़ा रहा था, अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, लड़के कक्षा में शोर कर रहे थे। इस तरह से आप लोग पूरा बनाइएगा, अभ्यास कीजिएगा। और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।